तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 का फाइनल एडमिशन कब तक होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का फाइनल एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से काफी सारे अभिभावक साथी बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि राजगुरु जी हाँ बोले स्कूल के द्वारा हमारे बालक बालिका के आरटी के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई कर दिया, लेकिन अभी तक फाइनल एडमिशन वो नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलेगा। जब भी हम अपनी आईडी से लॉगिन करते हो डैशबोर्ड में देखते हैं तो हर एक स्टेप के आगे है यहाँ पे ग्रीन गुड का मार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो सेक्शन है प्रवेश स्थिति के अंदर येलो कलर आ रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जब भी मैंने आरटी की वीडियो बनाई है तो इसमें एक बात आपको जरूर बताई है, वो है आरटी के टाइम फ्रेम की, टाइम शेड्यूल की। देखिए इन एडमिशन का जो कार्य होता है एक निश्चित डेट को होता है। अब यहां पे तकरीबन है इनकी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, अब फाइनल स्टेप बची है वो है फाइनल एडमिशन की। और ये जो फाइनल एडमिशन है ना 3 चरणों में, इसका जो पहला चरण है वो 7 जून से लेके 25 जुलाई तक चलेगा। दूसरा जो चरण है यहां पे 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक चलेगा, और तीसरा जो चरण है यहां पे 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक है वो चलने वाला है। अब आप ये भी कहोगे कि यहां पे 7 जून तो आ चुका है, निकल भी चुकी है, लेकिन फाइनल एडमिशन तो अभी तक भी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जो आरटी वाले एडमिशन डिपेंड करते हैं स्कूल के नॉन आरटी एडमिशन पे। जितने नॉन आरटी के एडमिशन होंगे उसी आधार पर है यहां पे आरटी के एडमिशन होंगे। यदि किसी स्कूल के अंदर आपके बालक बालिका के आरटी की जो प्राथमिकता है लॉटरी क्रमांक 1 है, लेकिन उस स्कूल के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट की संख्या 0 है, तो भी आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होगा। अब आप ये कहोगे कि स्कूल के अंदर तो एडमिशन हो चुके हैं लेकिन पोर्टल पे क्यों नहीं हुआ। साथियों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए स्कूल में फिलहाल वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं और फिलहाल यहां पे ऑफलाइन एडमिशन हो रखे हैं। स्कूल के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल का पोर्टल है जिसे हम पीएसपी पोर्टल बोलते हैं, वहां पे स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं की है एडमिशन की, और जब तक वो डेटा एंट्री नहीं करेंगे तब तक भैया यहां पे आरटी वाले स्टूडेंट है उस स्कूल के पोर्टल पे या आईडी पे नहीं दिखाई देंगे, यानी उनकी आईडी पे नहीं दिखाई देंगे। तो आप वाली जो आईडी है जब आप उसमें लॉगिन करोगे ना तो उसके अंदर भी ये स्टेटस है वो नहीं दिखाई देगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना है। जैसे ही स्कूल रीओपन हो जाती है और रीओपन होने के बाद स्कूल वाले डेटा एंट्री करेंगे तो बाद में आपको है ये जब आप स्टेटस देखोगे ना तो वहां पे स्टेटस में एडमिटेड लिखा हुआ मिल जाएगा, और जब यहां पे एडमिटेड लिखा हुआ मिल जाता है उसके बाद आपको संबंधित स्कूल में है दस्तावेज जमा करवाने हैं जो आपने यहां पे ऑनलाइन अपलोड किए थे। वो यहां पे एक तो जो आय प्रमाण पत्र है जिन्होंने भी लगाया है वो तो ओरिजिनल आपको देना, बाकी सभी दस्तावेज की आपको यहां पे फोटोकॉपी देनी है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। साथियों मैंने आपको यहां पे बताया कि इन एडमिशन के 3 चरण हैं, और तीसरा जो चरण है वो 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2024 तक चलने वाला है। यदि आपके बालक या बालिका का 2 चरणों में यानी यहां पे है 16 अगस्त तक एडमिशन नहीं होता किसी स्कूल में, और यदि आपने एक साथ 5 स्कूलों में आवेदन किया था और उन 5 स्कूलों में से एक का तो आपने यहां पे है ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, उसको छोड़ दो, बाकी 4 स्कूलें बच गई। उन स्कूल में यदि आरटी की सीटें खाली रहती हैं तो उन किसी एक स्कूल के अंदर है आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। भले ही आपने रिपोर्टिंग तो किसी एक स्कूल में की है, लेकिन जिस स्कूल में आपने रिपोर्टिंग की है ना उस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तो अगर उन 4 स्कूलों में यहां पे सीट खाली बचती हैं तो किसी एक स्कूल में है एडमिशन हो जाएगा। यहां पे पोर्टल क्या करेगा, आपने सीरियल के हिसाब से चले था, पहले नंबर पे ये थी, दूसरे पे ये थी, तीसरे पे ये थी, तो आपने पहले वाले नंबर वाले स्कूल के अंदर आपने रिपोर्टिंग कर दी, फिर दूसरे वाले पोर्टल चेक करेगा इसमें खाली है तो उसमें एडमिशन करेगा, फिर तीसरी वाली देखेगा उसमें सीट खाली है तो उसमें पोर्टल ऑटोमेटिक है वो कर देगा। क्योंकि यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा प्रत्येक के 7 बच्चों पे यानी 7 बच्चे नॉन आरटी के होंगे तो उसके साथ 3 बच्चे आरटी के एडमिशन होंगे। कुल मिला के बात यह है कि 10 बच्चों के ऊपर 3
वाले स्टूडेंट के एडमिशन होंगे। यदि किसी स्कूल के अंदर चाहे वो PPP3 हो या फिर फर्स्ट क्लास हो, उसके अंदर यदि 10 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का एडमिशन होने वाला है। यहां पे खास जानकारी और आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे कुछ ऐसे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के लिए बता रहा हूं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पिछली क्लास से RT में थे, ठीक है ना, PPP3 में हो सकते हैं, 4 में हो सकते हैं, 5 में हो सकते हैं, वो प्रमोट होकर उस स्कूल में फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। यदि वहां पे नॉन RT की सीटों की संख्या कम है और पिछले साल के RT के स्टूडेंट हैं और क्राइटेरिया 25% का कंप्लीट हो गया, तो भी आपके यहां पे नए बच्चे का है फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं होगा। हां, PPP3 के अंदर तो सारे ही बच्चे नए आने वाले हैं, तो उस आधार पे एडमिशन होने वाले हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी स्कूल में आपके बालक या बालिका का प्राथमिकता क्रमांक 1 हो तो आपके बच्चे का 100% एडमिशन हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड करता नॉन RT के सीटों पे। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। 6 मिनट की वीडियो मैंने बना दी। अब यहां पे 2 मोटे मोटे सवाल हैं जो अक्सर साथी है लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। यहां पे पहला सवाल यह है कि स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं किए तो अब हम क्या करें। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की भी एक निश्चित डेट थी। उसके बाद यहां पे देखिए जो 6 जून थी, 6 जून को पोर्टल ने ऑटोमेटिक है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। अगर किसी स्कूल वाले ने अपनी आईडी से मैनुअली तरीके से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो 6 जून को ऑटोमेटिक हो गए। अब यहां पे वो सही है गलत है ये पोर्टल को मालूम है, वो नहीं चला। तो आप है ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब यदि आप अपनी आईडी के अंदर स्टेटस देखोगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले के आगे आपको यहां पे ग्रीन टिक है वो या ग्रीन मार्क है वो देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल ये कि हमारे डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं किए, तो अब क्या करें। तो भी आप कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ, अपने बच्चे को किसी दूसरी स्कूल में या उसी स्कूल में नॉन RT के अंदर एडमिशन करवा दो, क्योंकि यहां पे रिजेक्ट हो गए हैं वो डॉक्यूमेंट। क्योंकि यहां पे आपको अगले 5 दिन का समय दिया गया था या 5 या 7 दिन का समय दिया गया था, उसमें आपने री अपलोड नहीं किए और वेरीफाई नहीं कराया दोबारा, तो गलती तो आपकी ना तो स्कूल वालों की ना विभाग की है। तो ऐसे में अब आप है आराम कर सकते हो। इसके बाद कुछ का यह कहना है कि देखिए ऑब्जेक्शन तो लगाया गया था लेकिन CBO के द्वारा वेरीफाई कर दिया, उसके बाद ही वेरीफाई होने के बाद भी डॉक्यूमेंट है पोर्टल पे वेरीफाइड नहीं दिखाई दे रहे, तो शायद यहां पे कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। क्योंकि यदि CBO के द्वारा वेरीफाई कर दिए जाते हैं तो ऐसा इशू मेरे सामने तो नहीं है, 1-2 साथी ने मेरे को बताया। तो आप संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर संबंधित जो CBO कार्यालय है वहां पे आप संपर्क वो कर सकते हो। अब यदि यहां पे एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, यदि CBO के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी नहीं सकते। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम अनुसार ही यहां पे है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। और कुछ CBO वाले जानकारी के अभाव में गलत तरीके से हैं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, नियमों की जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, संबंधित जो हेल्पलाइन है वहां पर भी करवा सकते हो, या संबंधित आपके जिले को जो जिला शिक्षा अधिकारी है वहां पर शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हो। शायद यहां पे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि फिर से आपके दस्तावेज वेरीफाई हो जाएंगे। आशा रखता हूं यह बात आप जरूर समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि इन एडमिशन को लेके और भी कोई आपके सवाल दिमाग में इधर उधर घूम रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और जैसे जैसे इन एडमिशन को लेके आगे भी नए नए अपडेट आते रहेंगे, पूरी जानकारी आपको बताता रहूंगा। और किस तरह से एक स्कूल की डेटा एंट्री करने के बाद पोर्टल पे है स्टूडेंट का एडमिशन होता है, इसके लिए भी हमारी 1-2 दिन में वीडियो आने वाली, करके आपको दिखाऊंगा किसी स्कूल की आईडी को ओपन करके, फिर आपको और ज्यादा है वो पता लग जाएगा किस तरह से एडमिशन यहां पे फाइनल होते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।